गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अंकित जैन आपके लिए पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें अपन स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट। क्या नाम है उसका? ऑर्गेनोमेटेलिक। ऑर्गेनोमेटेलिक इसके नाम से अपन को पता चल रहा है, ऑर्गेनो का मतलब है कार्बन, मेटेलिक का मतलब है मेटल। यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में क्या पाई जाती है? बॉन्डिंग पाई जाती है। यानी ऐसे कार्बन जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में क्या पाई जाती है? बॉन्डिंग पाई जाती है। ऐसे कंपाउंड को अपन किस में पढ़ेंगे? ऑर्गेनोमेटल में पढ़ेंगे। वापस सुन लीजिए, ऑर्गेनोमेटल में अपन कौन से कंपाउंड का अध्ययन करेंगे? ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल की बॉन्डिंग पाई जाती है। अपन को छोड़ देना है किसको? यदि मेटल के साथ साइनाइड जुड़ रहा है, यदि मेटल के साथ क्या जुड़ रहा है? कार्बोनेट जुड़ रहा है। यानी मेटल कार्बोनेट और मेटल साइनाइड की स्टडी इसमें अपन नहीं करते। हाँ, वहाँ पर भी अपन को क्या दिख रहा है कि मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन मेटल साइनाइड और मेटल कार्बोनेट कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, जिसकी स्टडी अपन किसमें नहीं करते? ऑर्गेनोमेटल में नहीं करते। ऑर्गेनोमेटल में अपन किसकी स्टडी करेंगे? मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऐसे कार्बन एटम जो किसमें प्रेजेंट हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट हैं। उन सभी कंपाउंड की स्टडी अपन किस में करेंगे? ऑर्गेनोमेटेलिक में। देखिए, जो मेटल है वो कैसी होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। किससे? कार्बन से। यदि अपन बात करें CH3Li, Li क्या है? यहाँ पर मेटल है। मेटल में भी अपन देखते हैं एल्कलाइल मेटल और एल्कलाई अर्थ मेटल, यानी क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु में मेटलर्जी यानी मेटल का जो गुण है वो ज़्यादा पाया जाता है। ये बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान अगर अपन देखें, लिथियम की कितना होता है? 1.0 होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होने के कारण इनके बीच में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पाया जाता है। यानी मेटल और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अधिक होने के कारण जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो किधर शिफ्ट हुए रहते हैं? कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए रहते हैं। यदि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जबकि मेटल पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अपन जानते हैं कि मेटल पर पॉजिटिव चार्ज क्या रहता है? स्टेबल रहता है। देखिए, यदि मैं एग्जाम्पल बात करूं सोडियम और Na+, कोई आपसे पूछे इन दोनों में कौन स्टेबल है, तो अपन क्या बताएंगे? Na+ आयन इज मोर स्टेबल देन Na, क्योंकि Na का क्या कंप्लीट रहता है? ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। जिस एटम या आयन का क्या कंप्लीट रहता है? ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। वो क्या रहता है? मोर स्टेबल होता है। ठीक है। यानी सोडियम की टेंडेंसी होगी Na+ आयन बनाने की। ऐसा कब होगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा? कार्बन को मिलेगा। और कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। यदि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या पाया जाता है? कार्बन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, अपन उसको क्या बोलते हैं? कार्ब एनायन। क्या बोलते हैं? कार्ब एनायन। हाँ, अपन ने बहुत कंपाउंड ऐसे भी देखे हैं जिन पर क्या पाया जाता है? कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। यदि मैं बात करूं किसकी? कार्बोनाइल की, कि यहाँ पर जो कार्बन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन
से जुड़ा हुआ है जिसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए कार्बन पर क्या पाया जाएगा, आंशिक पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा, जबकि ऑक्सीजन पर क्या पाया जाएगा, आंशिक नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा। लेकिन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में अपन क्या देख रहे हैं कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यदि अपन कुछ रिएक्शन करें, कैसी रिएक्शन करें कि अपन ऑर्गेनोमेटेलिक की रिएक्शन किससे कराएं, कार्बोनाइल से कराएं, तो अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड किससे जुड़ती है, इलेक्ट्रॉन रिच साइड से जुड़ती है। यानी अपन कह सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। ये इनका क्या है, एक यूजफुल एप्लीकेशन है। यदि अपन को कहीं पर भी कार्बन कार्बन बॉन्डिंग करनी है तो उसके लिए अपन को किसको यूज लेना पड़ेगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को। इसलिए इनकी स्टडी क्या हो जाती है, इम्पोर्टेंट हो जाती है। आगे देखिए, आपने 2-3 तरह के बॉन्ड पढ़े हैं, आयनिक बॉन्ड पढ़ा है, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है। आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में क्या अंतर होता है, यदि बॉन्ड बनाने वाले एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा पाया जाता है, हाई पाया जाता है, तो बॉन्ड कैसा होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। जबकि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा पाया जाता है, कम पाया जाता है, इसकी कंपैरिजन में तो बॉन्ड कैसा होता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। अपन देख रहे हैं कार्बन और मेटल में, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, कम है, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आ जाते हैं और मेटल पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इस बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है, जिसमें आंशिक नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम पर आएगा और पार्शली पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा, मेटल आयन पर आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मेटल ऐसी हो जैसे लिथियम, कि लिथियम Li+ में मोर स्टेबल रहती है, तो ये इसकी टेंडेंसी होगी कि ये पूरा इलेक्ट्रॉन किसको दे देगी, कार्बन को दे देगी और कार्बन एनायन के रूप में प्रेजेंट होगा। यानी इनका इंट्रैक्शन कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अपन जानते हैं आयनिक कंपाउंड में कौन सा इंट्रैक्शन पाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। बात समझ में आ गई ना। यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन डायरेक्ट मेटल से जुड़ा हुआ होता है। कार्बन डायरेक्ट मेटल से जुड़ा हुआ होने के कारण इस बॉन्ड में कौन से कैरेक्टर आ जाते हैं, पोलर कैरेक्टर आ जाते हैं। पोलर कैरेक्टर यदि ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड हो जाएगा आयनिक, यदि पोलर कैरेक्टर कम होंगे तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड, जो भी कैसा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अपन काफ़ी सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन इनके नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। देखिए, यदि मैं बात करूं CH3 Li की, तो हमेशा नॉमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले लिखा जाता है कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जो मेटल से जुड़ा हुआ है। ये क्या है, मिथाइल, यानी कार्बन पार्ट क्या है, मिथाइल, और किससे जुड़ा हुआ है, लिथियम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल लिथियम। यदि क्या होता, C2H5Li होता तो इसका नाम क्या हो जाता, इथाइल लिथियम। यदि ये C3H8Li होता तो इसका नाम क्या हो जाता, प्रोपाइल लिथियम। क्या नाम हो जाता, प्रोपाइल लिथियम। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाईवैलेंट होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से क्या जुड़े होंगे, 2 R2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे। ऐसा हो सकता है ये एल्काइल ग्रुप आइडेंटिकल हों, एक जैसे हों, जैसे CH3 का होल ट्वाइस Mg,
तब इसका नाम कैसे लिखेंगे? अपन जानते हैं यदि 2 होता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं? डाई। CH3 के लिए अपन क्या बोलते हैं? मिथाइल और मैग्नीशियम, डाई मिथाइल मैग्नीशियम। यदि ये जिंक होता तो इसका नाम अपन क्या बोलते? डाई मिथाइल जिंक, डाई मिथाइल जिंक। ऐसा हो सकता है कि ट्राईवेलेंट किसी मेटल से, जैसे Al से कौन जुड़ा हुआ है? एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यह एल्काइल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है? ट्राईवेलेंट मेटल से जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम अपन कैसे लिखेंगे? 3 एल्काइल ग्रुप है तो ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम ऐसा हो सकता है कि यह टेट्रावेलेंट किसी मेटल से जुड़ा हुआ है, जैसे Pb। कौन सा है? Pb। इसका नाम अपन कैसे लिखेंगे? टेट्रा मिथाइल लेड। Pb को अपन क्या बोलते हैं? लेड, टेट्रा मिथाइल लेड। बात समझ में आ गई? अभी तक अपन ने ऐसा देखा है कि दोनों लिगेंड या अपन बोले एल्काइल ग्रुप कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। ऐसा हो सकता है कि एक एल्काइल ग्रुप क्या हो? R हो, दूसरा R डैश हो और वो किसी मेटल से जुड़ा हुआ हो। देखिए एग्जाम्पल, यानी दोनों आइडेंटिकल नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, C2H5 CH3 और किससे जुड़ा हुआ है? मैग्नीशियम से। इसका नाम क्या लिखेंगे अपन? देखो, इनका नाम लिखते समय सबसे पहले अपने पास 2 ग्रुप हैं, एक तो है इथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप। सबसे पहले देखना है अल्फाबेट में पहले कौन आ रहा है। अपन देखेंगे इथाइल E से स्टार्ट होता है, मिथाइल M से स्टार्ट होता है, तो इथाइल पहले आता है। तो अपन बोलेंगे इथाइल, मिथाइल और मैग्नीशियम। इजी है? इथाइल, मिथाइल, मैग्नीशियम, इजी नोमेनक्लेचर है। आगे देखिए, यदि अपन देखें C2H5 CH3 किससे जुड़ा हुआ है? जिंक से जुड़ा हुआ है। तो अपन क्या बोलेंगे इसका नाम? इथाइल मिथाइल जिंक। क्या बोलेंगे इसका नाम? इथाइल मिथाइल जिंक। इथाइल मिथाइल जिंक में कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, जबकि Zn पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और देखिए, और अपन देखें, ऐसा कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें मेटल के साथ साथ क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन भी पाया जाता है। यानी ऑर्गेनिक पार्ट भी होगा, फिर मेटल होगा और फिर हाइड्रोजन होगा। देखिए कैसे, C2H5 CH3 SVH, C2H5 CH3 SV और H। इसका नाम अपन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वही काम करना है। देखिए यहाँ पर 3 क्या हैं? नेगेटिव पार्ट हैं। एक बोलेंगे इथाइल, एक बोलेंगे मिथाइल। अब कोई बताएगा यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो H+ की फॉर्म में है या H- की फॉर्म में? देखिए, मेटल हमेशा पॉजिटिव होगी, मेटल हमेशा पॉजिटिव होगी, और जो हाइड्रोजन है यदि वह पॉजिटिव है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। यदि वो नेगेटिव है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? हाइड्राइड। क्या बोलेंगे? हाइड्राइड। क्या बोलेंगे? हाइड्राइड। ठीक है। यदि यह लिगेंड के रूप में नोमेनक्लेचर में जोड़ना है तो हाइड्राइड से क्या बन जाएगा? हाइड्राइडो। क्या बनेगा? हाइड्राइडो। क्या बनेगा?
हाइड्राइडो, ठीक है। तो हाइड्राइडो किससे स्टार्ट हो रहा है? एच से। अब इनका नाम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? इथाइल हाइड्राइडो मिथाइल। एसबी को अपन क्या बोलते हैं? एसबी को अपन क्या बोलेंगे? एंटीमनी। क्या बोलेंगे? एंटीमनी। क्या बोलेंगे? एंटीमनी। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? इथाइल हाइड्राइडो एंटीमनी। और एग्जांपल देखते हैं इसके, देखिए CH3 का होल ट्वाइस AlH2, CH3 का होल ट्वाइस AlH2, ये किससे स्टार्ट हो रहा है? M से। ये किससे स्टार्ट हो रहा है? H से। क्या नाम लिखेंगे इसका? डाई हाइड्राइडो डाई मिथाइल। और Al को अपन क्या बोलेंगे? एल्यूमिनियम। क्या बोलेंगे? एल्यूमिनियम। बात समझ में आ गई? इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? ये भी कैसा है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। यहाँ पर ऑर्गेनिक जो मिथाइल ग्रुप है वो किससे जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट मेटल से जुड़ा हुआ है। यदि ऐसे कंपाउंड आ जाएं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए Al क्या बनाता है? ये एसीटेट ग्रुप है, इसका होल थ्राइस, और ये Al। यदि ये कंपाउंड है तो कोई पूछे क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? अपन बोलेंगे नहीं। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो Al है वो किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। तो अपन उनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की श्रेणी में नहीं रखते जहां पर एल्यूमिनियम कंपाउंड तो दूसरा ऑर्गेनिक हो सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसे कंपाउंड जिसमें एल्यूमिनियम डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में नहीं आएगा। एक और एग्जांपल मैं बताऊं तुमको। एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। देखिए एल्यूमिनियम ट्राई इथॉक्साइड। कोई पूछे क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? अपन बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो मेटल है वो किससे डायरेक्ट नहीं जुड़ रहा? कार्बन एटम से डायरेक्ट नहीं जुड़ रहा। यदि मेटल कार्बन एटम से डायरेक्ट नहीं जुड़ रहा है तो यह ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। यह क्या नहीं होते? ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। आगे देखिए, अपन एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं अब नोमेनक्लेचर को। हाइड्राइडो को ध्यान रखना कि यदि हाइड्रोजन किसी मेटल से जुड़ता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइड्राइडो। क्योंकि H- को अपन किसके रूप में लेते हैं? हाइड्राइड के रूप में। देखिए अगला एग्जाम्पल, ये अपने एग्जाम में आया हुआ है। ये वाला एग्जाम्पल अपनी एग्जाम में आया हुआ है। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए अपन को देखो ध्यान रखना पड़ेगा कि मेटल एटम के दोनों तरफ जो ग्रुप हैं वो कैसे हैं? सेम हैं। ठीक है, अपन इस वाले ग्रुप का नाम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अपन लिखेंगे 2 4 6 ट्राई 2 4 6 ट्राई क्लोरो 2 4 6 ट्राई क्लोरो
फिनाइल, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए यहां पर वर्ड आ रहा है ट्राई, आ रहा है ना ट्राई। यदि मैं इसके बाहर लगा दूं डाई, यदि मैं इसके बाहर लगा दूं डाई, क्योंकि दो है ना, तो अपन को ऐसा लगता है कि ये वाला नाम अपन के समझ में नहीं आया कि डाई है कि ट्राई है। इसलिए यदि किसी पार्ट के, यानी एक मेटल है और उसके दोनों तरफ सेम लिगेंड है और लिगेंड के नाम में भी क्या आ रहा है, डाई आ रहा है, ट्राई आ रहा है, टेट्रा आ रहा है, तो जब उसके पूरा नाम लिखते हैं तो अपन डाई ट्राई टेट्रा की जगह अपन क्या लगाते हैं, बिस ट्रिस टेट्रा टेट्रा किस, क्या लगाते हैं, बिस ट्रिस टेट्रा किस। बिस किसके लिए, 2 के लिए, ट्रिस किसके लिए, 3 के लिए, टेट्रा किस किसके लिए, 4 के लिए। तो अपन क्या लगाएंगे यहाँ पर, बिस। अब हो गया पूरा लिगेंड का नाम, बिस 2,4,6 ट्राई क्लोरोफिनाइल, इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया, और क्या बचा, मैग्नीशियम। और एकदम स्पष्ट नाम लिखना है तो मैग्नीशियम के पीछे अपन क्या लगा देंगे, सेकंड। ये जो सेकंड है ये क्या बता रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की जो Mg है वो +2 फॉर्म में प्रेजेंट है। अपन जानते हैं जो Mg है वो Mg से ज़्यादा स्टेबल किस में है, जो Mg है वो Mg से ज़्यादा स्टेबल किस में है, +2 फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। बात समझ में आ गई। और देखिए कुछ एग्जाम्पल, CH3MgBr, CH3MgBr इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या बोलते हैं, गिन्यार रिएजेंट। इसका नामकरण कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे मिथाइल मैग्नीशियम और ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, आगे देखिए, आगे मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूं जिसमें क्या है कि Zn है CH3 का होल 4 और ये एक बड़े कोष्टक में बंद है और उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अपन कोऑर्डिनेट कंपाउंड को अपन इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट एंटिटी होती है, या अपन बोले कोऑर्डिनेट स्फीयर होता है। इसके बाहर का क्या होता है, आयनिक स्फीयर होता है। इसको अपन लिगेंड की तरह ट्रीट करते हैं, इसको अपन मेटल की तरह ट्रीट करते हैं। लिगेंड का नाम, इनका नामकरण लिखते समय सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, लिगेंड का नाम लिखा जाता है। अपन लिखेंगे क्या है, टेट्रामिथाइल जिंक। अब देखिए जो नेगेटिव चार्ज होने के कारण अपन इसके लिए क्या लगाते हैं, 8 का यूज करते हैं, तो अपन बोलेंगे जिंकेट, टेट्रामिथाइल जिंकेट। और जिंकेट कौन सी उसमें है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड में, जिंकेट सेकंड। बात समझ में आ गई। इसका नाम अपन कैसे लिखेंगे, टेट्रामिथाइल जिंकेट सेकंड। वापस देख लीजिए, मैंने सबसे पहले तुमको नोमेनकल्चर में बताया, सबसे पहले इस पूरी में क्या बताया कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या होता है, एक मेटल होती है वो डायरेक्ट कार्बन से जुड़ी हुई होती है। केवल अपन किसको छोड़ देते हैं, साइनाइड को छोड़ देते हैं और कार्बोनेट को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, मेटल कार्बन के जो बॉन्ड है, मैंने कहा था इसमें पोलर कैरेक्टर होता है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्शियली किधर शिफ्ट रहते हैं, कार्बन की तरफ शिफ्ट रहते हैं, यानी कार्बन पर क्या आ जाता है,
पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और मेटल पर क्या आ जाता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसा कैरेक्टर होने के कारण जो कार्बेनाइन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है अदर रिएजेंट पर, जिसके कारण ये कई सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। आगे देखिए, मैंने आपको इनके नॉमेनक्लेचर की बात की। मैंने नॉमेनक्लेचर में बताया था कि काफ़ी सारी मेटल इन्वॉल्व हो सकती है। मैंने लिथियम के लिए कहा था, मैंने कहा था यदि लिथियम CH3 से जुड़ा हुआ है तो अपन क्या बोलेंगे, मिथाइल लिथियम बोलेंगे। यदि लिथियम एथिल से जुड़ा हुआ है, इथाइल लिथियम बोलेंगे। यदि मैग्नीशियम दो आइडेंटिकल मिथाइल से जुड़ा हुआ है, यानी CH2 का होल 2 और Mg, तो अपन क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल मैग्नीशियम। यदि मैग्नीशियम दो अलग अलग ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे एक CH3 और एक C2H5 से जुड़ा हुआ है, तो अपन पहले अल्फ़ाबेट ऑर्डर से इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। CH2 C2H5 के लिए अपन बोलेंगे इथाइल, फिर बोलेंगे मिथाइल अल्कोहल। यदि इसमें हाइड्रोजन एटम इंक्लूड हो जाता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आर्सेनिक वाला, ये ज़रूर ध्यान रखना है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। CH3 भी है, C2H5 भी है, Sb भी है और हाइड्रोजन भी है। इस टाइम हाइड्रोजन का जब नाम लिखते हैं वो हाइड्राइड की फॉर्म में लिखते हैं, H- की फॉर्म में, और H- को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, हाइड्राइडो। इसलिए अपन इसका नामकरण क्या बोलेंगे, इथाइल हाइड्राइड्रो मिथाइल एंटीमनी। वापस देखिए, इथाइल हाइड्राइड्रो मिथाइल एंटीमनी। ठीक है, उसके मैंने बाद आपको ये वाला कंपाउंड दिया जो एग्जाम में आया हुआ है, 2017 की एग्जाम में आया हुआ है। इसमें मैंने क्या बताया था कि मैग्नीशियम के दोनों तरफ कैसे समूह हैं, आइडेंटिकल समूह हैं। जब अपन इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो पहले इस समूह का नॉमेनक्लेचर करेंगे, वो क्या हो गया, 2,4,6 ट्राईक्लोरोफिनाइल। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर क्या आ रहा है, ट्राई इस लिगेंड के नाम में भी आ रहा है, इसलिए अपन बाहर ट्राई, डाई, ट्राई, टेट्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। उनके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, बिस ट्राई टेट्रा। किसका, मैंने अपन देख रहे हैं यहाँ पर दो लिगेंड है, इसलिए मैंने बिस लगा दिया, बिस 2,4,6 ट्राईक्लोरोफिनाइल मैग्नीशियम सेकंड। फिर अपन ने क्या देखा, ये अपना ग्रिग्नार रिएजेंट है CH3MgBr। इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो कैसे करेंगे, मिथाइल मैग्नीशियम और ब्रोमाइड। फिर मैंने आपको ये वाला कॉम्प्लेक्स दिया था कि ZnCH3 का होल 4 नेगेटिव। इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो कैसे करेंगे, टेट्रा मिथाइल जिंकेट सेकंड।